अस्सलाम वालेकुम क्लास, आवाज आ रही है बेटा? सलाम का जवाब कोई भी नहीं देता, ठीक है। हमेशा मैं अस्सलाम वालेकुम कहता हूं और सलाम का जवाब आप में से कोई नहीं देता। वेरी बैड। जी बहुत शुक्रिया। चलो जी, तो आज हमने क्या करना है? कल क्या किया था हमने? लास्ट चीज क्या की हमने कल? स्टैंडिंग स्टेशनरी वेव्स, राइट। स्टैंडिंग स्टेशनरी वेव्स हमारा कल कंप्लीट हो गया था सवाल, और अब हमने उससे आगे चलना है। उसमें थोड़ी सी चीज़ें हमने और करनी है, ठीक है जी। स्टैंडिंग स्टेशनरी वेव्स के अंदर तो हमने फिर उसके मज़ीद न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आज का काम शुरू होगा, राइट। ऐसे ही है ना? ओके जी, आज का जो हमारा टॉपिक है ये एक्चुअली आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ठीक है जी। ये क्या है? हमारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी चीज़ें मज़ीद पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, जो कि हम ओके। तो कितने लोग आ गए हैं हमारे पास? 32 आ गए हैं, राइट। सही है जी, बाकी आते रहेंगे। हम अपना काम शुरू करते हैं, ठीक है जी। तो जैसे मैंने बताया कि इसका रिलेटेड जो आज का टॉपिक है वो हमारे कल के टॉपिक से इसका रिलेशन है, ठीक है जी। और लेकिन ये हमारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ठीक है जी। जो प्रैक्टिकल करने होते हैं उसमें से एक है, ठीक है जी। तो हमारा आज का टॉपिक है सोनोमीटर एंड लॉज ऑफ ट्रांसवर्स, ठीक है जी। सोनोमीटर एंड लॉज ऑफ ट्रांसफर वेव। जी वेवलेंथ 2 मीटर आ रहा है, ठीक है। ओके जी, सोनोमीटर एंड लॉज ऑफ ट्रांसफर वेव, ठीक है जी। सोनोमीटर क्या है? लिखेंगे, मैं डिक्टेट करा रहा हूँ। चलो मैं बोर्ड यहीं सामने लिखता हूँ ताकि परेशानी ना हो। सोनोमीटर is a practical application of stretched string for vibrating a portion into desired number of, ठीक है जी। सोनोमीटर एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ठीक है जी, जिसके अंदर एक स्ट्रेच स्ट्रिंग होता है जिसको
जितने लूप हमने बनाने होते हैं उसके अंदर हम इसको मतलब उतने लूप हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है जी। ऑन द सेफ साइड मैं आपको बता देता हूँ, हम इसको कहते हैं सोनोमीटर भी कहते हैं और दूसरा कहते हैं मेल्डीज ऑपरेटर्स। ठीक है जी। ये हमारा इस्तेमाल होता है इसमें क्या कहते हैं प्रैक्टिकल के अंदर। ठीक है। तो ये स्टैंडिंग स्टेशनरी वेव्स हम उसमें प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। फरहान स्पीड को वी से डिनोट करते हैं बेटा। अच्छा जी। तो अब लॉज ऑफ ट्रांसफर वेव, लॉज ऑफ ट्रांसफर वेव। ठीक है जी। लॉज ऑफ ट्रांसफर वेव के तीन लॉज हैं। ठीक है जी। और तीनों लॉज को कंबाइन करके हम एक इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है जी। इसको कैसे करेंगे, लॉज ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स can be verified by using सोनोमीटर। ठीक है। लॉज ऑफ ट्रांसफर वेव जो है ये सोनोमीटर पे अप्लाई होते हैं। ठीक है। कहते हैं इफ एल इज द लेंथ ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ठीक है जी। वाइब्रेटिंग सेगमेंट भी आप इसको बोल सकते हैं। टी इज द टेंशन। ठीक है जी। इट मे बी वेट। ठीक है। एंड म्यू is the linear डेंसिटी। ये चैप्टर फर्स्ट के अंदर इक्वेशन वेरिफिकेशन के अंदर हमारी ये चीज आई थी। म्यू इज द लीनियर डेंसिटी। क्या होती है ये, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है जी। मास पर यूनिट लेंथ। देन फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड in the string is given as। ठीक है जी। ये ऊपर टॉप पे फार्मूला लिख रहा हूँ, नीचे जगह खत्म हो गई है, सबसे ऊपर लिख यहाँ लिख रहा हूँ। एफ इज इक्वल टू वी अपॉन टू एल, हमने कल पढ़ा था। ठीक है जी। तो ये बराबर हो जाता है वन अपॉन टू एल और वी की जगह आ जाएगा टी अपॉन म्यू। ठीक है जी। बल्कि इसको ठीक है ऐसे लिख सकते हैं, सिंस वी इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन म्यू। ठीक है जी। तो ये यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। कॉपी हो जाए तो मुझे बता दें, और अगर कोई कॉपी कर रहा है तो वो मुझे वेट करने का बोल दें। जल्दी करेंगे, शाबाश।
नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि ताजी चाय बनाते ऐसे कैसे हो जाता है? ताजी नहीं बनी है तो ये वापस ले जाएगा। लास्ट लाइन सिंस के बाद क्या लिखा है? लास्ट लाइन सिंस, जवेरिया सिंस कहाँ लिखा है बेटा मैंने? अच्छा, सिंस v इज इक्वल टू, अच्छा ये यहाँ लिख देता हूँ, ये सबसे ऊपर लिख रहा हूँ, सिंस v इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन, ये है बेटा। हाँ जी, आवाज आ रही है? क्यों नहीं आ रही? द above equation shows that, the above equation shows that, ठीक है जी, एक एक करके बात लिखेंगे। द above equation shows that, अब मैं डिक्टेट करवा रहा हूँ, लिखिए। द above equation shows that, पहली बात, the frequency produced in the string, the frequency produced in the string, the frequency produced in the string, the frequency produced in the string is inversely proportional to its length. The frequency produced in the string is inversely proportional to its length. The frequency produced in the string is inversely proportional to its length. I dot E F is inversely proportional to 1 upon L. ठीक है जी। पहली बात हो गई। सेकंड बात, जी आ गए यहां तक? कोई पीछे तो नहीं रह गया? कोई आदमी पीछे रह गया तो बता दे बेटा, अदरवाइज आगे चलेंगे। जी, नंबर 2 लिखें। For a string of given length and material,
For a string of given length and material, for a string of given length and material, for a string of given length and material, for a string of given length and material, frequency is directly proportional to frequency is directly proportional to frequency is directly proportional to square root of tension. Frequency is directly proportional to square root of tension. Frequency is directly proportional to square root of tension. Frequency is directly proportional to square root of tension. जी बेटा हो गया? कोई आदमी पीछे रह गया तो बता दो. Okay, number 3. For a given length and tension, for a given length and tension, for a given length and tension, frequency is inversely proportional to, मैं रिपीट कर रहा हूं, for a given length and tension, for a given length and tension, frequency is inversely proportional to for a given length and tension, frequency is inversely proportional to linear density. Frequency is inversely proportional to square root of linear density. Frequency is inversely proportional to square root of linear density. तीसरी इक्वेशन आ गई. तो ये 3 लॉज हैं ट्रांसवर्स वेव्स के. ठीक है, कितने लॉज हैं? 3 लॉज हैं ट्रांसवर्स वेव के. और जो आपकी मेन इक्वेशन है वो फ्रीक्वेंसी की v/2l वाली. ठीक है जी, उसमें v की वैल्यू है √t/μ. तो अब इस के न्यूमेरिकल हम करेंगे जो कि बहुत ज्यादा आपके पेपर में आते हैं. ठीक है जी. जी यहां तक बात क्लियर है? किसी को कोई परेशानी है तो बता दो. यहां तक बात क्लियर है? किसी को कोई परेशानी है तो बता दीजिए. मैं लास्ट वाला रिपीट कर रहा हूं. जैफा कह रहा है फॉर अ गिवन लेंथ एंड टेंशन, फ्रीक्वेंसी is inversely proportional to square root of linear density. Frequency is inversely proportional to square root of linear density. ये हमारा थर्ड वाला है. फरहान, वेलोसिटी का आंसर 240 है. तुम अभी तक वहीं फंसा हुआ है.
ओके जी, तो जो अभी टॉपिक किया उसके न्यूमेरिकल्स की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल 8.5 पेज नंबर 277। एग्जाम्पल 8.5 पेज नंबर 277। ठीक है जी। डेटा कहते हैं स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग, लेंथ आ गई आपके पास, मास 0.004 kg is stretched horizontally by passing one end over a pulley and attach a 1 kg mass to it। ठीक है जी, ये कैपिटल मास है। ठीक है जी, 1 kg। और ये किस लिए है? ये टेंशन निकालने के लिए। ठीक है जी, ये किस लिए है? ये टेंशन निकालने के लिए। ये जो मास है, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये स्ट्रिंग का मास है, थ्रेड का मास है। जो धागा, जो स्ट्रिंग, जो रोप यूज कर रहे हैं, ये उसका मास है। और उस मास के साथ, जो उस धागे के साथ जो मास बांधा जाएगा, दैट इज कैपिटल एम। और इससे आप निकालेंगे टेंशन विच इज इक्वल टू वेट। तो वो कितनी निकलेगी? ठीक है जी, तो टेंशन आपकी निकलेगी 9.8 न्यूटन। अच्छा जी, फिर आगे क्या कहते हैं? फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ये बात अगर किसी को समझ नहीं आई है तो अभी पूछ लो, बाद में नहीं कहना। ऑन द स्ट्रिंग एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड एंड फोर्थ हार्मोनिक। स्पीड निकालनी है, सेकंड और फोर्थ हार्मोनिक निकालना है, बस ये हमारा सवाल है। ठीक है जी, छोटा m, ठीक है जी, दैट इज मास ऑफ स्ट्रिंग। ये मैं सर्कल कर रहा हूं, ये जो है, ये जो स्ट्रिंग यूज हो रहा है उसका मास है। और स्ट्रिंग के साथ जो मास हम बांधेंगे, दैट इज इक्वल कैपिटल एम। और ये कैपिटल एम से क्या निकलेगी? टेंशन निकलेगी। क्या निकलेगी? टेंशन निकलेगी। और टेंशन हमेशा आपको पता है वेट के बराबर होती है। तो इस छोटे मास से क्या करेंगे? इस छोटे मास और इस लेंथ से हम निकालेंगे लीनियर डेंसिटी। क्या निकालेंगे? लीनियर डेंसिटी। तवज्जो से देखें, म्यू इक्वल टू एम अपॉन एल। म्यू इक्वल टू एम अपॉन एल। ये मैंने आपको डायमेंशंस पढ़ाते हुए ये चीज पढ़ाई थी। मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है जी, मास आपको गिवन है 0.004 डिवाइड बाय 2, तो लीनियर डेंसिटी आ गई 0.002। अच्छा, ये ग्राम है केजी है? मैं एक मिनट देख लूं, केजी है, ठीक है, किलोग्राम पर मीटर। ठीक है जी, लीनियर डेंसिटी होगी 0.002 किलोग्राम पर क्यूबिक पर मीटर। म्यू निकल आया। वेलोसिटी आपको निकालनी है, तो वेलोसिटी का सिंपल सा फार्मूला है, v इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन वी। 9.8 डिवाइड बाय 0.002, तो वेलोसिटी आपकी आएगी 4900 अंडर रूट। कौन, किसने मंगाया? 70। जी, किसी का कोई सवाल इस बारे में है तो कर लो। किसी का कोई सवाल है तो वो कर लीजिए, अदरवाइज फिर आगे चलेंगे। किसी का कोई सवाल है तो कर लें, अदरवाइज आगे चलेंगे। ओके, अब अगली बात मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूं, आप लोग खुद करेंगे। ठीक है जी, म्यू का यूनिट किलोग्राम पर मीटर लिखा है, मैं दोबारा लिख देता हूं। म्यू का यूनिट है किलोग्राम पर मीटर।
ओके, अब F2 और F4 निकालना है तो पहले आप F1 निकालें V/2L से। वेलोसिटी भी मौजूद है, L भी मौजूद है। उसके बाद F2 इक्वल टू 2F1 एंड F4 इक्वल टू 4F1। कॉपी एंड कंप्लीट करके मुझे बताएं जल्दी से, जल्दी से कंप्लीट और कॉपी करके मुझे बताइए। जी जाइए सबका, शाबाश बेटा। शाबाश बेटा, सबका सवाल सही है, शाबाश। अब एक सवाल मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है जी। अभी आप लोगों ने मुझे करके दिखाना है। सवाल दे रहा हूं एक, अभी करके दिखाना है। जिन्होंने मुकम्मल नहीं किया वो मुकम्मल कर लो, शाबाश। बोर्ड क्लियर कर दूं या कोई लिख रहा है? क्लास बोर्ड क्लियर कर दूं या कोई लिख रहा है? ओके जी। तो अब थोड़े से 5 ईयर का एक आधा सवाल कर लेते हैं, ठीक है जी। आप लोग करेंगे, मैं नहीं करूंगा। A string of length, a string of length mm, a string of length 2 meter, a string of length
सॉरी, अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, अभी बता रहा हूँ, ईयर बता रहा हूँ बेटा, समीत और रहमान ईयर बता रहा हूँ। A string of length 4 मीटर, ठीक है जी, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 4 मीटर resonates into 4 segment, ठीक है जी, at frequency of 20 hertz, at frequency of 20 hertz. Calculate speed of wave produced, ठीक है जी। ये है आपकी एग्जांपल 8.8, ये आप अभी करेंगे। और एक और सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, ये है 2012, ठीक है जी। कहता है a string 1 meter long attached to a mass of 4 gram, ठीक है जी, is stretched 0.4 gram, ठीक है जी, is sorry 4 gram to a mass of 4 gram is stretched with a force, ठीक है जी। calculate the force, speed, calculate the force if speed is 140 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों सवाल हैं, जल्दी से करके बताइए। जल्दी से ये दोनों क्वेश्चन करके बताएं। हर्ट्ज आ रही है आलियान 70 बेटा हमने, अच्छा फोर्स, सॉरी फोर्स का यूनिट हर्ट्ज होता है आलियान, फोर्स का यूनिट हर्ट्ज होता है। अच्छा जी, ईशा का आंसर आया है 70 न्यूटन, 70 न्यूटन। मैं इसको चेक कर लेता हूँ हमारे पास। अच्छा जी, लीनियर डेंसिटी आ गई, ठीक है जी। लीनियर डेंसिटी स्क्वायरिंग करेंगे, 140 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, सॉरी 0.004। बेटा मेरे पास आ रही है 78.4, आप लोगों ने कैसे की है? जी, और बाकी लोग आंसर बताओ जरा जल्दी से। बेटा लीनियर डेंसिटी के बगैर करेंगे कैसे आप इसको? लेंथ दी हुई है, मास दिया हुआ है, ठीक है जी, वेलोसिटी दी हुई है, हमें चाहिए फोर्स, हमें चाहिए फोर्स। कैसे निकालोगे मुझे बताएं ना जरा, लीनियर डेंसिटी के बगैर। जल्दी करें जल्दी।
बेटा वो एफ फ्रीक्वेंसी का है अब्दुल्ला शेख। शाबाश अब्दुल मुताल, सही आंसर है बेटा आपका, बिल्कुल ठीक आंसर है, शाबाश। लाइबा बिल्कुल ठीक है आंसर बेटा, शाबाश। जवेरिया ठीक है आंसर, शाबाश बेटा। ईशा गलत है आपका आंसर। चार लोगों ने जवाब दिया है, बाकी लोग किधर हैं, काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? क्वेश्चन 2 के अंदर आप लोग पहले लीनियर डेंसिटी निकालेंगे, म्यू निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है जी। क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन, म्यू इज इक्वल टू एम अपॉन एल। एम आपका 4 ग्राम में है, लेंथ आपकी 1, तो 4 ग्राम को 1000 से डिवाइड कर दिया तो 0.004 किलोग्राम पर मीटर, ये आपका म्यू आ गया। अब v का फार्मूला है अंडर रूट टी अपॉन म्यू या f अपॉन म्यू, तो इसको स्क्वायरिंग करेंगे, v का स्क्वायर t अपॉन म्यू, तो आपको t निकालना है, तो म्यू मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0.004 मल्टीप्लाई 140 का स्क्वायर, तो ये आपकी टेंशन निकलेगी 78.4 न्यूटन। रिदा सही है बेटा आपका आंसर। कॉपी करें जल्दी से इसको, जल्दी से कॉपी करें, शाबाश। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूंगा। कोई कॉपी कर रहा है तो वेट का कह दे, अदरवाइज मैं इरेज करने लगा हूं। जल्दी करो ईशा, जल्दी करो कायनात उबैर, ठीक है, खुद भी कुछ कर लिया करो, आराम से बैठे हुए हो, बोल भी रहे नहीं है उसके सर नहीं आ रहा है हमें। जल्दी मुकम्मल करें, हो गया। चलें जी, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, नया टॉपिक शुरू करेंगे हम।
हेडिंग है स्पीड ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है जी, स्पीड ऑफ साउंड वेव्स। ये सवाल दोनों उसमें इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के अंदर। ठीक है जी, क्वेश्चन इसका कैसे आएगा? ठीक है, राइट न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड, राइट न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ठीक है जी, और व्हाट was Newton's fault if Laplace corrected formula। ठीक है जी, ये हमारा सवाल है। Write Newton's formula for speed of sound in air. What was Newton's fault? FAULT। ठीक है, give Laplace corrected formula। give Laplace corrected formula। इसमें जो पहली हेडिंग आएगी हमारी, ठीक है जी, आंसर के अंदर वो आएगी न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है जी, ये हमारी पहली हेडिंग आएगी। न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड। हेडिंग दे दें तो मुझे ओके करें, फिर मैं लिखवाना शुरू करूं। डिक्टेट कराऊंगा, जल्दी करें। कौन से लास्ट वर्ड के हुबैब? न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है जी, फॉल्ट FAULT। FAULT फॉल्ट। जी, हेडिंग तक हेडिंग हो गई? हेडिंग हो गई बच्चों? हेडिंग हो गई कि नहीं? ओके, लिखना शुरू करें। साउंड वेव्स आर कॉम्प्रेशनल वेव्स। जो पीछे रह जाए वो दोबारा पूछ सकता है। साउंड वेव्स आर कॉम्प्रेशनल वेव्स sound waves are compressional waves। sound waves are compressional waves। compressional। ठीक है जी, sound waves are compressional waves which propagate through a compressible medium
which propagate through a compressible medium such as air. Sound waves are compressional waves which propagate through a compressible medium such as air. Full stop. The speed of such compressional waves the speed of such compressional waves the speed of such compressional waves depends upon compressible medium तैलीन ठीक है जी compressible medium मैं रिपीट कर रहा हूं which propagate through a compressible medium such as air which propagate through a compressible medium such as air उसके बाद हमने लिखा है the speed of such compressional waves the speed of such compressional waves the speed of such compressional waves depends upon compressibility and inertia of the medium depends upon compressibility and inertia of the medium the speed शुरू से रिपीट कर रहा हूं लास्ट लाइन ठीक है जी the speed of such compressional waves depends upon compressibility and inertia of the medium full stop if the compressible medium has bulk modulus if the compressible medium has bulk modulus b and density rho inertial property if the compressible medium has bulk modulus b ठीक है जी and density rho inertial property then speed of sound then speed of sound in such a medium is given as then speed of sound in such a medium is given as मैं रिपीट कर देता हूं if the compressible medium has a bulk modulus b and density rho ठीक है जी then the speed of sound in such a medium is given as ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी
फॉर एयर आगे लिखेंगे फॉर एयर द बल्क मॉडुलस बी फॉर एयर the bulk modulus B for air, the bulk modulus B is equal to pressure P. For air, the bulk modulus B is equal to pressure P. Is equal to pressure P. For air, the bulk modulus B is equal to pressure P. Therefore, the above equation is written as V equal to under root P upon rho. Therefore, the above equation is written as V equal to under root P upon rho. आगे बेटा यहां तक इक्वेशन लिख ली है। इक्वेशन लिख ली। जी यहां तक आ गए हैं कि नहीं आ गए? ओके जी। The above equation is known as the above equation is known as the above equation is known as Newton's formula. The above equation is known as Newton's formula for speed of sound in air. बेटा आवाज आ रही है सबको? ओके कहां पे थे हम? द अबव इक्वेशन इज नोन एज न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर. The above equation is known as Newton's formula for speed of sound in air. The above equation is known as Newton's formula for speed of sound in air. The above equation is known as Newton's formula for speed of sound in air. आगे यहां तक आ गए? आगे बेटा यहां तक?
कोई पीछे तो नहीं है क्लास? ओके जी, लास्ट लाइन, ठीक है जी। द स्पीड ऑफ साउंड calculated by the above formula the speed of sound calculated by the above formula the speed of sound calculated by the above formula is than less than experimental value of speed of sound in air, is less than speed of sound in air. Is less than speed of sound in, ठीक है जी, इज लेस देन, क्या लिखा हमने, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, द स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेटेड बाय द अबव फार्मूला इज लेस देन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, is less than speed of sound experiment is less than experimental value of speed of sound in air। जी आ गए यहां तक? हाँ जी, हो गया कि नहीं? ओके, अब यहां पे एक छोटी सी हमारी हेडिंग लगेगी, न्यूटन्स फॉर्ट। ठीक है जी, न्यूटन की गलती क्या थी? न्यूटन्स फार्मूला, न्यूटन्स फार्मूला, न्यूटन्स फार्मूला was obtained on the assumption that Newton's formula was obtained on the assumption that Newton's formula was obtained on the assumption that compression and rarefaction compression and rarefaction compression and rarefaction in sound waves, compression and rarefaction in sound waves take place, compression and rarefaction in sound wave take place at constant temperature, take place at constant temperature। ठीक है जी, ब्रैकेट में लिखेंगे आइसो थर्मली, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे अ प्रोसेस in which temperature remains constant। ठीक है जी,
यहां तक आ गए? कोई पीछे तो नहीं रह गया? बच्चों यहां तक आ गए हैं आप लोग? क्लास यहां तक आ गए हैं कि नहीं? ओके जी। अगली बात, however, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, however, however, in sound wave, however, in sound wave, the wave motion is so rapid, however, in sound waves, the wave motion is so rapid that there is, मैं रिपीट कर रहा हूं, however in sound waves, however in sound waves, the wave motion is so rapid, the wave motion is so rapid that there is insufficient time, there is insufficient time, there is insufficient time for heat to conduct, there is insufficient time for heat to conduct, there is insufficient time for heat to conduct. It means that the process is no more isothermal. 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 And compressions and rarefactions, compressions and rarefactions, compressions and rarefactions, compressions and rarefactions occurs adiabatically. A process in which no heat enters or leave the system. ठीक है जी?
occurs adiabatically, a process in which no heat enters or leaves the system. A process in which no heat enters or leave the system. तो ये न्यूटन की स्पीड ऑफ साउंड इन एयर हो गई और उसका फॉल्ट हो गया। ठीक है जी। अब लैप्लास ने जो करेक्शन की वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है जी। अभी तक का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए।